चलिए साहब, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीमेबल इन लमसम। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिडीमेबल इन लमसम। इसका फॉर्मूला और अगर आप डिवेंचर्स का फॉर्मूला देखें दोनों सेम है। फर्क यह है कि वहां इंटरेस्ट को 1 - t से मल्टीप्लाई किया था, यहां प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 + CDT से मल्टीप्लाई किया। देखिए 1 + CDT से मल्टीप्लाई, और ये जो डिफरेंस है, जैसे पहले भी इसको n से डिवाइड किया था, अब भी n से डिवाइड किया, और यहां पे एवरेज लिया, जैसे पहले था वैसे अब सारा का सारा फॉर्मूला सही, बस न्यूमरेटर में इंटरेस्ट इंटू 1 - t की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 + CDT हो जाता है। ठीक है ना। और रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड जो होता है उसका बेनिफिट ओवर लाइफ मिलता है, इसलिए हम उसको डिवाइड करके पर ईयर निकाल लेते हैं। ये चीज क्या हो जाती है, पर ईयर, इसको पर ईयर निकाल लेते हैं इस कॉस्ट को। राइट बेटा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी तो देखिए इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, सेम फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन से करते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है कि कंपनी ने 3 लाख रुपए के डिवेंचर्स जो हैं इशू किए हैं। ठीक है ना, 3 लाख रुपए के, 12% डिविडेंड है, 5 इयर्स बाद वो रिडीम हो रहे हैं। रिडम्पशन और इशू भी और रिडम्पशन भी दोनों जो है एट पार है, और जो CDT है वो 20% है, और फ्लोटेशन कॉस्ट है। क्लियर। राइट, अब आइए कैलकुलेट करिए। इशू प्राइस 3 लाख, नेट प्रोसीड 3 लाख इंटू फ्लोटेशन कॉस्ट 0 है तो वो भी 3 लाख, लाइफ 5 इयर्स, और जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 12% ऑफ 3 लाख है, 12% ऑफ 3 लाख है, 12% ऑफ 3 लाख है, कितना हो जाएगा 36,000। और जो CDT है अगर वो आप देखें तो वो है 20%। राइट जी, बस अब वैल्यूज आपने डालनी है, आपका आंसर आ गया। अगर देखें कॉस्ट क्या बनेगी, देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड 36,000 इंटू 1 + 20% प्लस रिडीमेबल वैल्यू 3 लाख, रिडीमेबल वैल्यू 3 लाख से देखिए रेट पार है ना, माइनस नेट प्रोसीड 3 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ क्या 5, और नीचे 3 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। देखिए क्या आती, कैलकुलेट करके देखिए 14.4% आपकी कॉस्ट है। चेक करिए, रिडीमेबल वैल्यू 3 लाख, इशू प्राइस 3 लाख, नेट प्रोसीड 3 लाख, लाइफ 5 इयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड 12%, 3 लाख का हो गया 30,000, CDT हो गया 20%। ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड की जगह 36,000 आ गया, CDT की जगह 20% आ गया, रिडीमेबल वैल्यू नेट प्रोसीड्स आ गई, और आपने जो कॉस्ट निकाली नीचे एवरेज अमाउंट आ गया, आपकी कॉस्ट आ गई 14.4%। एक बार आप चाहें तो प्रिंटेड सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, देखिए क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अगला देखिए, अगले में देखिए जरा, अब की बार कह रहा है कि 6 लाख 15% प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम पे इशू है, तो इशू प्राइस जो हो गया वो 6 लाख प्लस 10% हो गया, यानी 6,60,000 हो गया। रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स, N हो गया 4, रिडम्पशन इज एट पार, रिडीमेबल वैल्यू हो गई पार यानी 6 लाख, CDT हो गया 20%, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% ऑफ इशू प्राइस, तो फिर नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, इशू प्राइस 6,60,000
1 माइनस 2%, तो देखिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर पे देखिए 6.6 इंटू 98% कर दीजिए, 6,46,800। अब आप वैल्यूज ऊपर डाल सकते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हो जाएगा, वो है 15% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 6 लाख, तो वो हो जाएगा 90,000। और बेटे सीडीटी भी दिया हुआ है कितना 20%। अब वैल्यूज डाल दीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड 90,000, 1 प्लस 20% सीडीटी प्लस रिडीमेबल वैल्यू देखो 6 lakhs, नेट प्रोसीड 6,46,800 डिवाइडेड बाय लाइफ 4, और नीचे 6 lakhs प्लस 6,46,800 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर ध्यान देना यहां पर ये माइनस है, तो ये आंसर माइनस में आएगा क्योंकि नेट प्रोसीड ज्यादा है और रिडीमेबल वैल्यू कम है, तो आंसर रिड्यूस हो जाएगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे इस बात को ऐड कर देते हैं, ये माइनस होगा। ध्यान दीजिए नेगेटिव में आ रहा है वो आंसर, देख लीजिए आप। 6 लाख माइनस 6,46,800 डिवाइड बाय 4, तो ये माइनस हो जाएगा, 11,700 माइनस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 6,23,400। परसेंटेज बना लीजिए 15.4475% आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। देखिए आप, क्लियर हुआ। ऊपर ध्यान देना नेगेटिव हो जाएगा। देखिए टाइप भी दिखा दिया आपको, ध्यान दीजिए, लिख लिया। जब भी आपको लिखने में हो ना तो फ्रीज कर लिया करो, पॉज कर दिया करो स्क्रीन को और आराम से लिख लिया करो फॉर्मूला। अब मैं आपको पूरा टाइप भी दिखा देता हूँ। बस यहां ध्यान देना है कि ये माइनस है, तो ये फिगर तो हो जाएगी 1,08,000, और ये जो है माइनस हो जाएगा, ये ध्यान दो क्योंकि ये फिगर बड़ी है। और माइनस कितना होगा 46,800 डिवाइडेड बाय 4, 11,700 माइनस होगा ऊपर में, 11,700 माइनस होगा, ये ध्यान देना। बच्चे इसको प्लस कर जाते हैं, बस ये गलती हो जाती है। क्लियर। 19 देखिए अगला सवाल, ध्यान से देखिए। कंपनी रेजेस 1 लाख 10 lakhs प्रेफरेंस शेयर एट पार। देखिए कंपनी रेजेस 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स एट 20% एट पार, 20% प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो इशू प्राइस हो गया 10 lakhs, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 20% ऑफ 10 lakhs, 2 lakhs, रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट 10% प्रीमियम, तो 10 लाख प्लस 10% प्रीमियम यानी रिडीमेबल वैल्यू 11 लाख, सीडीटी हो गया 20%, फ्लोटेशन कॉस्ट 3%, तो नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा इशू प्राइस इंटू 1 माइनस 3% यानी 97 आ जाएगा, ये 9,70,000 आ जाएगा, 9,70,000, 10 इंटू 97%, 9,70,000, ठीक है ना। और जो लाइफ है वो 5 years है, एन हो गया 5, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 2 lakhs, सीडीटी हो गया 1 प्लस 20%, रिडीमेबल वैल्यू अब की बार ज्यादा है 11 lakhs, नेट प्रोसीड्स कम है 9,70,000 डिवाइडेड बाय 5, और नीचे 11 लाख प्लस 9,70,000 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए कॉस्ट क्या आती है। देखिए नीचे तो राजे आ गया आपका 11 लाख प्लस 970 डिवाइड बाय 2, नीचे तो आ गया 10,35,000, ठीक है। ऊपर आ जाओ 11 माइनस 970 डिवाइडेड बाय 5, ईयरली कॉस्ट 26,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाय 10,35,000, परसेंटेज 25.7% आ रहा है आंसर, 25.7%,
25.7%। चेक करिए, ठीक है, 25.7%। लिख लिया? एक बार टाइप्ड आंसर दिखा देता हूं। ये 25.7%। इसको भी आप फ्रीज कर सकते हैं बाद में आराम से देखने के लिए। अब इस पे हमने सारे केसेस कर लिए, हर तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इस पे करा दिया। तो ये सेकंड कैटेगरी भी मेरी कवर होगी। थम्स अप, राइट।